भगवते वासुदेवाय। आज माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। षटतिला का सीधा सा अर्थ है 6 प्रकार के तिल, अर्थात इस एकादशी में 6 प्रकार के तिल प्रयोग होने के कारण इसे षटतिला एकादशी कहते हैं। पंचामृत में अर्थात दुग्ध, दूध, दधी, दही, घृत, घी, शर्करा, खांड या चीनी, मधु अर्थात शहद, ये 5 अमृत कहे गए हैं। इनको मिलाने से पंचामृत बनता है। तो पंचामृत में तिल मिलाकर सर्वप्रथम भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है। तत्पश्चात उनकी षोडशोपचार पूजा की जाती है। इस दिन तिल मिश्रित भोजन करते हैं। दिन में हरि कीर्तन कर रात्रि में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने सोना चाहिए। तो इस व्रत की अर्थात षटतिला एकादशी की कथा प्रारंभ करूं, उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन भी अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी वीडियो को सर्वप्रथम आप देख सकें और आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिल सके और इससे मेरा भी एक प्रोत्साहन होता है। तो चलिए अब कथा की ओर बढ़ते हैं, कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल में वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर बेचने का कार्य किया करता था। सीधा सा तात्पर्य, जिस दिन लकड़ी बिक जाए तो घर में अच्छे से भोजन हो जाए और जिस दिन लकड़ी न बिक पाए तो परिवार को भूखा रहना पड़ता था। अब एक दिन अचानक वह अहीर अपनी लकड़ियों को लेकर के एक साहूकार के घर पहुंचता है और वहां वह देखता है कि साहूकार किसी उत्सव की उनके घर में तैयारी चल रही है। तो वह डरते डरते सेठ जी से पूछता है, हे सेठ जी, किसी चीज़ की या उत्सव की तैयारी हो रही है क्या? तो सेठ जी उसे विनम्रतापूर्वक बताते हैं कि आज घर में षटतिला एकादशी व्रत की तैयारी की जा रही है। तो यह सुन करके अहीर विनम्रतापूर्वक पूछता है कि हे सेठ जी, कृपया मुझे भी बताएं इसको करने से क्या फल मिलता है। तो साहूकार उन्हें बताता है कि इस व्रत के करने से गरीबी, रोग, सभी प्रकार के पाप से छुटकारा मिल जाता है, धन एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सुनकर अहीर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वह वहाँ से लौटता है और सीधे अपने घर पहुँचता है और अपनी स्त्री को उस व्रत के बारे में बतला करके षटतिला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है, जिसके फलस्वरूप वह कंगाल से धनवान बन गया। तो कथा यहीं समाप्त होती है। तो हम भी यदि भावपूर्ण इस कथा का श्रवण करें और इस व्रत को करें तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की हम पर अपार कृपा बनी रहती है। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।